हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में कैलकुलस का जो पोर्शन है वो 35 मार्क्स का पूछा जाता है और उस कैलकुलस का सबसे बेसिक जो टॉपिक है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन वगैरह और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यह आपने क्लास 11th में ज़रूर पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पर उस पर न जाकर के सीधे ये बात करते हैं कि क्लास ट्वेल्थ में कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर से आए हुए जो बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं उसको भी इस सेशन में हम लोग देखेंगे। और डिफरेंशिएशन में क्या ऐसी अप्रोच अपनाएं कि फंक्शन को देखते ही हमें पता चल जाए कि ये किस फार्मूले से और किस अप्रोच के साथ इसका डिफरेंशिएशन करना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप फंक्शन को देख करके तुरंत गेस नहीं कर पाए तो आप फिर भटक जाएंगे और एक कई मेथड से ट्राई करते करते ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसीलिए आपको पिक करना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को और फार्मूलेस को हमें कैसे डायरेक्टली वहाँ पर यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूले के फॉर्मेट को समझना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए कि पहला फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये कहना क्या चाह रहा है कि एक्स के कंपेरिजन में किसी ऐसे फंक्शन का आप जो है डिफरेंशिएशन करिए जिसमें किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। एक्स वेरिएबल है, एन कांस्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है और उसका इसी फॉर्मेट पर करना है। जैसे अगर कहीं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 लिखा रहेगा तो ये देखो एक्स टू द पावर एन है, ये इस फंक्शन के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। इसी की तरह इसको लिख दो, एन पावर को पहले लिख दो, फिर एक्स लिखो, फिर पावर में से एक माइनस कर दो, यही तो हो गया। लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स हमेशा रहेगा। कभी कभी एक्स की जगह ऐसा भी लिख सकता है कि डी डी एक्स ऑफ 4x की पावर 10 लिख देगा। तो मैं इस 4x को मैं एक्स ही मानूंगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4x पावर 9। लेकिन इस 4x अगर x के अलावा यहाँ कुछ एक्स्ट्रा है तो उसी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इस 4x का आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और 4x का डिफरेंशिएशन 4 आता है क्योंकि x का तो 1 हो जाता है, 4 बाहर आ जाता है। इसका मतलब अगर वहाँ x के अलावा कुछ एक्स्ट्रा है तो वहाँ पर आपको उसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। अगर मैं इसको लिख दूँ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 4, तो क्या इस फंक्शन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं? ऑफकोर्स कर रहा है। किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होनी चाहिए, यहाँ भी किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। क्या इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम इसी फॉर्मेट में 4 पहले लिखो, x की जगह साइन x लिखो और पावर को 1 माइनस कर दो तो 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ x के अलावा एक्स्ट्रा क्या है? साइन एक्स्ट्रा है। तो साइन x का हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस x। लेकिन यहाँ पर x है तो x का फिर से करोगे तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ साइन 2x होता तो फिर से 2x का 2 करना पड़ता। मतलब अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि साइन 2x की पावर 4 इसका डिफरेंशिएशन करो, तो मैं कहता कि पहले इस पावर 4 का करोगे तो ये हो जाएगा 4 साइन 2x का पावर 3। साइन 2x का क्या हो जाएगा? cos 2x और फिर से इस 2x का क्या हो जाएगा? 2। तो ये आंसर आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जो इंग्रेडिएंट फंक्शन होते हैं इसमें उसको हमें फिर से करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। x के अलावा x की जगह पे ये चीज़ें आ सकती हैं, आप देखिए बाद में इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर डी डी एक्स पावर ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। के एक्स आ जाएगा तो इस के एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए टू द पावर एक्स मतलब यहाँ पर किसी कांस्टेंट पर कोई वेरिएबल है, जैसे 5 टू द पावर एक्स या जो है 7 टू द पावर एक्स, 7 टू द पावर साइन एक्स, ऐसे कुछ करके आएगा। तो इस फंक्शन में हम लोग लिखेंगे ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई टू द पावर ए। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। एक्स की जगह पे थीटा, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा रहेगा, टी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये सब फार्मूले आप एक बार ध्यान से देख करके इसको लिख लीजिए और कई बार लिख करके इसका प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। ये फार्मूला हो गया, आगे देखिए। डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स का 1/x होता है। डी डी एक्स ऑफ एक्स के अलावा कुछ भी आएगा तो उसका फिर से डिफरेंशिएट करके यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, ये बात दिमाग में रखना। साइन इनवर्स एक्स है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास इनवर्स एक्स है तो बस माइनस लगा दो। tan इनवर्स एक्स है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। काट इनवर्स एक्स है बस यहाँ माइनस लगा दो। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स अक्सर भूलता है, इसको याद कर लेना। 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक इनवर्स एक्स का -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक ये सारे फार्मूले आपको आते होंगे।
दो और इंपॉर्टेंट फार्मूले, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, पहले सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, ऐसा कर सकते हैं। और अगर दो फंक्शन अपान के फॉर्म में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले आप डिनोमिनेटर लिखेंगे, फिर न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। वी क्या है, डिनोमिनेटर है। बात समझ पा रहे हो आप? पहले न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके बाद डिनोमिनेटर का, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इफ cos y is equal to x into cos a plus y, then prove that ddx of y is equal to cos square a plus y divided by sin y, जहाँ cos a की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं है। सुनो ध्यान से। अब एक चीज ये बताओ, अगर यहाँ पर देखो cos स्क्वायर आया है, cos स्क्वायर तब आएगा जब ये cos a प्लस वाई, cos स्क्वायर a प्लस वाई स्क्वायर में है, ये अगर डिनोमिनेटर में होगा तभी तो स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने वो डिनोमिनेटर वाला फार्मूला पढ़ रखा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं इसी का यूज करके तो प्रूफ करना है, ये जो यहाँ इफ लिखा है इसी का यूज करके हमें प्रूफ करना है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो x की वैल्यू क्या आएगा, cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई। यस और नो, यही तो आएगा x की वैल्यू, cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई। आगे देखो, अगर ये x की वैल्यू है तो मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, y है, यहाँ पर y है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल y है, तो मुझे इस x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये आएगा इतना। यस सर नो, यही आएगा, विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या आएगा, डी डी वाई ऑफ x। लेकिन यहाँ पर आपको तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा। बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे, समझ रहे हो कि नहीं, बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे, डरना नहीं है। ये हो गया डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। तो पहले क्या लिखते हैं, याद करो, पहले लिखते हैं यहाँ प्यार से, क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर cos a प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ डी डी वाई ऑफ, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, इंटू cos y। पहले न्यूमिनेटर का हो गया माइनस, अब क्या लिखोगे, न्यूमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर cos a प्लस वाई, और इसको नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर a प्लस वाई। अरे यही होता है कि नहीं होता, बताओ, यही होता है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। अब डी डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई ऑफ डी एक्स, सॉरी डी वाई ऑफ डी एक्स, देखो cos a प्लस वाई को ऐसे ही लिखो, और डी डी एक्स ऑफ cos वाई का क्या होगा, माइनस साइन वाई होगा, माइनस cos वाई के तो ऐसे ही लिखेंगे, और cos y तो ऐसे ही लिख दिया, माइनस सॉरी इंटू cos a प्लस वाई का क्या होगा, माइनस साइन a प्लस वाई। अरे बोलो समझ रहे हो कि नहीं, ये इतना आ गया, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाओ, देखो क्या करना है। ये हो गया डी डी एक्स, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ डी डी वाई ऑफ एक्स, सॉरी डी डी वाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ। और ये देखो माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको बाद में लिखूंगा। तो क्या आएगा, देखो साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, ये हो गया, और माइनस ये प्लस में हो गया, माइनस लगा के क्या लिखेंगे, साइन वाई कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, cos स्क्वायर a प्लस वाई। एक चीज यहां से देखो, अगर मैं इसको कैपिटल A मान लूं, ऐसे मन में ही मानो, ये समझाने के लिए है, और ये कैपिटल, इसको कैपिटल B मान लूं, इसको कैपिटल A मान लो, ये भी मान लो, तो ये फार्मूला क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ बन रहा है क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां से देखो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या आएगा, यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, ये है फार्मूला साइन ए माइनस बी का। किसका फार्मूला है ये तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो साइन ए की वैल्यू है ए प्लस वाई
माइनस बी की वैल्यू है वाई, इतना बच गया और नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, सिंपल। अब आपको दिख रहा होगा ये कैंसिल हो गया, आया क्या, ऊपर बचा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ध्यान से देखो मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपन साइन ए, और मुझे डी वाई अपान डी एक्स लाना है। ये डी एक्स अपान डी वाई था, यहाँ से थर्ड स्टेप से यहाँ गलती होगी, ये क्या था, ये था डी एक्स अपान डी वाई, यहाँ भी क्या था डी एक्स अपान डी वाई। तो मुझे डी एक्स अपान डी वाई इतना मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए डी वाई अपान डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर चला गया और नीचे क्या बचा, साइन ए। दिस इज योर आंसर। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं, हेंस प्रूव्ड, यही तो लाना था। तो यहाँ पर दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि cos का स्क्वायर तभी आएगा जब cos डिनोमिनेटर में होगा, बात समझ पा रहे हैं। और x की वैल्यू y के टर्म में ला करके y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अक्सर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की आदत रहती है, यही मिस्टेक होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखिए और ट्राई करिए। देखिए इसमें क्या होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखें कि लाना क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई डायरेक्ट करेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है, रूट में है करने में थोड़ा मुश्किल होगी। और इससे अच्छा ये होगा कि आप इसको ऐसे करिए, मान लीजिए कि x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन ए एंड y इज इक्वल टू साइन बी मान लीजिए, x इज इक्वल टू साइन ए एंड y इज इक्वल टू साइन बी मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या फायदा होगा, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए, और यहाँ क्या बचेगा, साइन ए माइनस साइन बी, यही बचेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, बाहर क्या आएगा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी, बाहर क्या आएगा कॉस बी, इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, यहाँ आ गया कॉस ए प्लस कॉस बी। अच्छा तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, यस और नो। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। आई थिंक यही फार्मूला होता है, आप सब जानते हैं। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस ए प्लस बी बाई 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अरे बोलो हो गया कि नहीं, बचा क्या, वहाँ बचा साइन ए माइनस बी और यहाँ क्या बचा कॉस ए माइनस बी और यहाँ बचा 2। तो ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूँ, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू को अगर मैं इतना लेके आऊँ कि ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए बचा है, स्मॉल ए भी बचा है, ये भी ध्यान रखें आप, स्मॉल ए इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो अगर मैं साइन ए माइनस बी को उधर भेज दूँ तो ये बचेगा क्या, कॉस ए माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए बाई 2, बचेगा कि नहीं ए बाई 2, अरे बोलो। और कॉस ए माइनस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बाई 2 जो डिवाइडेड में है उसको मैं लिख सकता हूँ कॉट ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू आया कितना, ए बाई 2, आया कि नहीं बताओ। अच्छा यहाँ कैपिटल ए लिखना है, एक गलती नहीं करना है, यहाँ क्या लिखना है कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी। तो कैपिटल देखो यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, अरे बोलो लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या होगी, अगर x इज इक्वल टू साइन ए है तो ए की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x। तो ए की जगह क्या लिखेंगे,
साइन इनवर्स एक्स बाई टू माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स वाई बाई टू, ठीक है। बी की जगह क्या लिख दिया, साइन इनवर्स वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या बचेगा, कॉट इनवर्स ए बाई टू। अब मुझे लाना है डी डी एक्स ऑफ वाई, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग क्या कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, डायरेक्ट करता हूं ध्यान से देखना, 1/2 तो पहले बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, होगा कि नहीं, ध्यान से सुनना। माइनस यहाँ भी 1/2 बाहर होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स वाई का करोगे तो आएगा एक बार 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन वाई का फिर से करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ वाई, और काट इनवर्स ए बाई टू, मैंने बताया ए तो कांस्टेंट है, तो काट ए बाई टू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ये आ गया 0। मुझे चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू, देखो ये माइनस में है, उसको उधर लेके जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस उधर गया प्लस हो गया, 1/2 डी डी एक्स ऑफ वाई, सॉरी 1/2 इंटू 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। तो देखो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई को यही रहने दीजिए, आई थिंक ये आपको विजिबल होगा, और √1 माइनस वाई स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो √1 माइनस वाई स्क्वायर अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही प्रूव हो गया, यही लाना था आपको। बोलो समझे कि नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा। साइन ए साइन बी मानने से फंक्शन छोटा हो जा रहा है, फंक्शन छोटा होने से क्या हो रहा है कि आराम से डिफरेंशिएशन हो जा रहा है। तो अब इसको एक बार जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से इसको ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, फॉर्मेट याद कर लीजिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो साइन ए साइन बी मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल पावर m प्लस n। तो आपको प्रूफ करना है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। देख के लग रहा है कहीं ना कहीं लॉग लेना पड़ेगा, इसमें लॉग ले लेंगे तो आसान हो जाएगा, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, इफ से, तो दोनों साइड का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स टू द पावर m और प्लस लॉग वाई टू द पावर n, सबको पता है लॉग प्लस में हो जाता है, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई पावर m प्लस n, दोनों साइड में लॉग ले लिए। फिर क्या होगा, आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ m log x, दिस बिकम्स n log y इज इक्वल टू m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई, यस और नो। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, m इंटू लॉग x का क्या होता है 1/x प्लस n लॉग y का क्या होगा 1/y, लेकिन y का फिर से करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, सब लोग जानते हैं इसको, y का फिर से करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस m प्लस n तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, log x प्लस वाई का क्या होगा, इसको अपने मन में मानो कि ये कोई x ही है, तो 1/x प्लस वाई हो गया, और इसके अंदर जो x प्लस वाई है उसका फिर से करो, x का क्या हो गया 1 और y का क्या हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, यही होगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, डी डी एक्स ऑफ वाई वाला जो टर्म है उसको एक तरफ कर लो, पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लो अंदर, दिस विल बिकम m बाई एक्स प्लस n बाई वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। ध्यान से सुनना, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे थोड़ा भी तो गलत हो जाएगा, m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, इतना आ गया, और फिर उसका उसमें मल्टीप्लाई हो गया m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, यस और नो। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब देखो डी डी एक्स ऑफ वाई का टर्म्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको एक साइड कर लो, इसको ट्रांसफर करके क्या कर लो, एक साइड कर लो, तो यहाँ बचेगा क्या n बाई वाई, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई की ही तो वैल्यू चाहिए, तो n बाई वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू यहाँ भी डी वाई ऑफ डी एक्स है, दोनों को एक तरफ कर लिया, इधर क्या था, इधर था m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस ये m बाई एक्स को इधर ले आओ, माइनस m बाई एक्स। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, इनमें देखो डी वाई ऑफ डी एक्स कॉमन है, इसको बाहर निकालो डी वाई ऑफ डी एक्स, और इसी को सिंप्लीफाई कर लो, क्या बचेगा
एन बाई वाई माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये लेफ्ट साइड में बचा, राइट साइड में क्या बचेगा, एलसीएम ले लो, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया तो एम एक्स एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एम का एक्स प्लस वाई में मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। तो देखो यहाँ पर एम एक्स से क्या हो गया कैंसिल, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, y से y कैंसिल, n का x प्लस वाई में मल्टीप्लाई होगा, आएगा क्या एन एक्स प्लस एन वाई, और यहाँ पर dy ऑफ dx तो रहना ही है, माइनस एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, y का उसमें मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस एम वाई माइनस एन वाई इज इक्वल टू एन एक्स अपान एन एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई ये एक्स प्लस वाई से कैंसिल, एन वाई से कैंसिल, ठीक है। तो हमें लाना क्या है, ऊपर क्या बचा, यहाँ पर एन एक्स माइनस एम वाई बचा और ऊपर भी एन एक्स माइनस एम वाई बचा, और यहाँ पर यक्स बच रहा है ये, तो ध्यान से देखना, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ बचा एन एक्स माइनस एम वाई, इसी साइड में बच रहा है एन एक्स माइनस एम वाई अपान वाई इज इक्वल टू इस साइड में बच रहा है एन एक्स माइनस एम वाई अपान एक्स। तो ये देखो सेम नंबर है, कैंसिल हो गया, इस y को उधर भेज दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, y बाई एक्स, हैंस प्रूव्ड। यही तो लाना था आपको। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे, लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड में, दोनों साइड में क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी है, और ये कैलकुलेशन बहुत नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, थोड़ा शॉर्टकट भी करना पड़ेगा ताकि बहुत लेंदी भी ना हो। आप आई थिंक आप ध्यान से देखेंगे, आराम से इसको पॉज करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर y माइनस x, देन प्रूव दैट ddx ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस log y डिवाइडेड बाई log y। इसको भी देख के लग रहा है कि log लेना ही पड़ेगा, ठीक है, दोनों साइड में log करना ही पड़ेगा इसको भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log y टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर log e टू द पावर y माइनस x, x पहले आ जाएगा x log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स इंटू लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, ये कितना होता है, ये 1 होता है, तो ये खत्म हो गया, आया क्या x log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y x log y प्लस x, इसमें से x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा log y प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, y डिवाइडेड बाई 1 प्लस log y या log y प्लस 1 कुछ भी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर लाना है, और स्क्वायर तभी होगा जब 1 प्लस log y कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में होगा, ये सोचना पड़ेगा, तब जा करके दिमाग काम करेगा। अब देखो ध्यान से, मैं y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, x के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि ये सारा फंक्शन y में मिला है तो y के रिस्पेक्ट में करूँगा, ये हो जाएगा डी वाई ऑफ डी एक्स, बाद में उल्टा कर लूँगा तो आ जाएगा। तो होगा क्या डिफरेंशिएशन में, पहले क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर, और फिर डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, न्यूमरेटर का, फिर माइनस क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, न्यूमरेटर का 1 प्लस log y, और फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 प्लस log y का होल स्क्वायर भी लिखते हैं। अरे बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ऐसा करते हैं। अब देखो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस log y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, सॉरी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ y होगा, यहाँ भी y होगा, एक चीज़ ध्यान रखना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस log y, और डी डी ऑफ y ऑफ y 1 होता है, माइनस y इंटू डी डी वाई ऑफ 1 प्लस log y। अब ध्यान से देखना, 1 का हो गया 0 और log y का क्या होता है 1 अपान y, सिंपल सा हो गया, यही होगा ना, बारी बारी से करेंगे। 1 का हो गया 0, log y का क्या हो गया 1 अपान y, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस log y का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, dx ऑफ dy इज इक्वल टू बचा क्या, यहाँ देखो बचा 1 प्लस log y माइनस 1 अपान 1 प्लस log y का होल स्क्वायर। देखो 1 से 1 कैंसिल होता दिख रहा है, अब तुम्हें आंसर दिख रहा होगा, बस रेसिप्रोकल करना बाकी है। इसको रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स,
ये ऊपर आया 1 प्लस log y का होल स्क्वायर और अपान व्हाट log y। दिस इज योर आंसर, और यही लाना भी था। हैंस प्रूफ। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, लॉग लेकर के कहीं पर वैल्यू को मानना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए, फॉर्मेट को याद कर लीजिए। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन। डायरेक्ट अगर करेंगे tan इनवर्स और इसको पूरा पूरा x मानेंगे तो सोचो क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना बड़ा नंबर, फिर इसका फिर से करना पड़ेगा, परेशान हो जाओगे। इसलिए हमें करना क्या है, इसको क्या करना है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएशन करना है। देखो अगर यहाँ tan इनवर्स है तो हमारा ये पर्पज होना चाहिए कि मैं यहाँ पर tan या cot ला दूँ ताकि ये tan कट जाए। और एक चीज़ याद रखना कि अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस cos x है तो मेरा ये एम होना चाहिए कि ये 1 कट जाए। 1 कटेगा कब, -1 आएगा और लगेगा हाफ एंगल का फार्मूला। आपको याद है कि cos x के अगर हाफ एंगल का फार्मूला बनाऊं तो हो सकता है ये बन जाए cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, या तो ये वाला यूज कर सकते हैं, या फिर इसी को cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। या फिर अगर मैं इसको cos को यही रहने दूं और इस वाले साइन को cos में बदल दूं तो ये हो जाएगा -1 1 माइनस cos स्क्वायर x/2। मतलब कुल मिला के आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ये cos x के फार्मूले होते हैं। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा क्योंकि वहाँ +1 है ताकि मैं उसको काट सकूं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये ट्रिक याद रखना, जहां भी 1 प्लस cos x के साथ +1 दिखे वहां तुम -1 लाने की कोशिश करना। 1 प्लस इस cos x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 -1, और sin x में भी हाफ एंगल लगाएंगे। आपको पता है sin x का फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला तो आपको आता ही होगा। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, मेरा काम आसान हो गया। y इक्वल टू क्या आया, tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 sin x/2 इंटू cos x/2। यस और नो, 2 से 2 कैंसिल, एक cos x/2 से एक cos x/2 कैंसिल, तो y इक्वल टू बचा क्या, tan इनवर्स cos x/2, ऊपर एक बचा और नीचे क्या बचा sin x/2। देखो आ गया ना सिंपल सा। ये आया क्या cot x/2, ये आया क्या y इक्वल टू tan इनवर्स cos बाई साइन cot होता है cot x/2, लेकिन मुझे इस tan को काटना है तो मैं क्या लिखूंगा, cot x/2 को मैं tan π/2 माइनस x/2 लिख सकता हूँ क्या, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब देखो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू बचा क्या π/2 माइनस x/2। अब डिफ्रेंसिएशन करो, डी डी एक्स ऑफ वाई, π/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0 होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। -1/2 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो लास्ट में एक्स ऑफ एक्स का 1 ही होता है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आई, -1/2। दिस इज योर आंसर। समझ पा रहे हैं आप। एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पर 1 प्लस cos x हो, अगर 1 माइनस cos x होता तो मैं, या फिर 1 माइनस cos x होता तो मैं 1 प्लस में तब भी रहता, तब भी मैं यही वाला फार्मूला लगाता। अगर 1 माइनस में होता है तब जाकर के हम साइन वाला फार्मूला लगाते हैं। तो आई थिंक ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में फंक्शन को पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फार्मूले की प्रैक्टिस करना और थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्टार्ट करना। अगर आप हर स्टेप को बहुत एलेबोरेट करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा और आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये सब कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो आप इस सेशन को देखिए और इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आई, या यही ऐसे ही क्वेश्चन या फिर इसी फॉर्मेट से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई थिंक ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप अच्छे से इसको देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, और अपना रिव्यू जरूर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।